बताओ आप पति कर जैसे कह रहे थे कल की आप बतला रहे थे कि कमजोर है पौधा। हाँ, कल हम इधर से गुजर रहे थे तो देखे कि आपका गेहूं का फसल है ना वो कमजोर है। आप उसमें पहला पानी जब पटवन किए थे तो कौन कौन सा पोषक तत्व दिए थे? सल्फर था, यूरिया हाँ था, जिंक था। जी, यूरिया जिंक और सल्फर दिए थे। देखिए, किसी भी पौधा को संतुलित विकास के लिए तकरीबन 16-17 तरह के पोषक तत्व की जरूरत होता है। जानते। ठीक है, इसमें से कुछ पोषक तत्व है जिसे प्राथमिक पोषक तत्व बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन होता है जो प्राथमिक पोषक तत्व होता है, जिसका जरूरत पौधों को ज्यादा पड़ता है और हर स्टेज में पड़ता है। लेकिन इसके अलावा कुछ द्वितीय पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। ये द्वितीय पोषक तत्व है, मतलब प्राथमिक के बाद इसका जरूरत पड़ता है। और उसके बाद भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व का जरूरत पड़ता है पौधों में, जैसे आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, मेनाबोडोलियम हो गया, क्वार्ट हो गया, फेरस हो गया। इस तरह के पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है, थोड़े थोड़े मात्रा में। ये सब पोषक तत्व बहुत थोड़े मात्रा में चाहिए, इसलिए उसको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व का तो पूर्ति हमेशा करते हैं, लेकिन द्वितीय पोषक तत्व की पूर्ति नहीं करता है। गेहूं का जो फसल होता है वो तकरीबन 120 से 140 दिन का होता है। ठीक है, तो उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होता है वो दो समय में काफी ज्यादा होता है। पहला, एक जिस समय आप पौधा लगाते हैं और उसका जब ग्रोथ होना शुरू होता है तो कम से कम उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो बेसल डोज में हम लोग देते हैं, तो उसमें प्रति एकड़ कम से कम 45 केजी फास्फोरस चाहिए। ठीक है, 30 केजी कम से कम नाइट्रोजन चाहिए और 20 केजी पोटास चाहिए प्रति एकड़। इसका पूर्ति हमें करना चाहिए पोषक तत्व। दूसरा, जब पहला पानी जब देते हैं तब उसको दोबारा टिलरिंग करने का अवस्था रहता है, जिसमें जिंक और सल्फर का उपयोग करना चाहिए, साथ में यूरिया का उपयोग भी करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि हमारे पौधों में कोई रोग या फंगस का तो सारे पोषक तत्व को डालते हैं, तो ये भी देखना है कि कुछ हमारे यहाँ फंगस का या कुछ कीट का प्रकोप तो नहीं है। पोषक तत्व के साथ साथ इसका भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। हाँ, समय पे पानी पड़ना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब आप ये सब पोषक तत्व देते हैं फिर भी आपको लगता है कि आपका ग्रोथ बढ़िया से नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं जो आपका फास्फोरस रहा, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दीजिए, उसमें आपका कमी रह गया है। कहीं न कहीं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो आप बेसल डोज में दिए थे, उसकी कमी के कारण ही पहला पानी के बाद आपको जिंक और सल्फर, यूरिया देने के बाद भी उसका ग्रोथ उस तरह से नहीं दिखा, क्योंकि बेसल डोज ही कमजोर था। तो दूसरा पोषक तत्व में आपको वो फायदा दिखेगा नहीं। और फसल का जो बेहतरीन विकास के लिए सबसे ज्यादा गेहूं में जरूरत होता है फास्फोरस का। तो अभी जो आपसे हम मिले थे तो हम देखे थे आपका पौधा रोप करके, उसमें हमको लगा कि इसमें फास्फोरस की जरूरत है। तो अब आप डीएपी तो छिट नहीं सकते हैं, तो वैसे समय में फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए एनपी के रूप में, फॉलियर स्प्रे के रूप में, जब गेहूं के फसल में शुरुआत में आप फास्फोरस किसी कारण से नहीं दे पाए, तब अब लग रहा है कि फास्फोरस के बिना पौधा तो बढ़ेगा नहीं। तो क्या करना है, हमको फॉलियर के रूप में 05234 देना है। अगर पौधा को वृद्धि और चाहिए, हरियाली भी चाहिए, तो इसमें नाइट्रोजन भी देना है। इसमें है कि पौधा का अगर हरियाली बेहतर है लेकिन विकास नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो फास्फोरस की कमी है और पोटास की कमी है। तो अगर आप नाइट्रोजन तो दिए, यूरिया दूसरा बार में भी दिए, लेकिन फास्फोरस और पोटास का कमी हो गया, तो ये 05234 है जो कि आपका फास्फोरस और पोटास का पूर्ति कर देगा। तो ये आपको 1 केजी प्रति एकड़, 1.5 बीघा में 1 केजी मिला करके स्प्रे करना है, जिससे आपके फसल में फास्फोरस और पोटास दोनों की जो कमी है वो पूरा हो जाए, आपका फसल अच्छे से विकास करे
और जब विकास करेगा, जब गभोट अवस्था में आएगा, तो ये फास्फोरस उसको, जैसे कोई बच्चा जब जन्म देता है उस समय ज्यादा ताकत की जरूरत होता है, तो जब गभोट अवस्था में रहेगा ना तो काफी बढ़िया उससे बाली निकलेगा। बाली पर वो फिर आ ही जाता है। हाँ, बाली बहुत बढ़िया निकलेगा इससे। और फास्फो इसमें जो पोटास है, जो बाली निकलेगा, उस बाली में दाना में वजन, चमक और उसका रोग प्रतिरोधी क्षमता को बेहतर करेगा। तो इसको आपको प्रति एकड़ 1 kg के हिसाब से स्प्रे कर देना है और अपना फसल को बेहतर बनाना है।